अस्थमा और लंग्स कैंसर लोगों को टीबी के 60 साल के एवरेज से ऊपर आदमी की किसी की एज नहीं बढ़ रही है। बूढ़े चलते हुए बरमाना जो कि हिमाचल प्रदेश के सीमा जहां पंजाब आता है उसकी तरफ बिलासपुर की तरफ जाते हुए यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े सीमेंट के कारखाने दिखे। तो इनकी क्या दर्दनाक आवाज़ है, पहले तो वो ज़रा समझें, फिर उसके बाद क्या दवा हो सकती है इसकी, वो भी हम कोशिश करेंगे अपने ख्यालों में बयां करने की। जलवायु परिवर्तन में बहुत बड़ा हाथ है सीमेंट इंडस्ट्री का। सीमेंट हमारी ज़रूरत हो या ना हो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। 10 मंजिल 20 मंजिल में समझ आता है, पुलों पे समझ आता है, मगर 1-2 मंजिल के में भी सीमेंट हम मिस यूज करते हैं और इससे असर एक तो कार्बन उत्सर्जन के वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, स्थानीय स्तर पर भी बहुत प्रदूषण होता है। यहाँ हम बिलासपुर की तरफ जा रहे हैं और आप देख रहे हैं बहुत बड़े बड़े सीमेंट के प्लांट्स दिख रहे हैं उस पार। ऐसे 3 बड़े बड़े सीमेंट प्लांट्स हैं 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर, जिसका विश्व के स्तर पर तो बहुत असर होगा ही, स्थानीय स्तर पर भी यहाँ बताया जाता है कि बहुत पर्वतें जो लाइमस्टोन के हैं वो सब इन फैक्ट्रियों में जा रहे हैं और बाहर निकल रहा है सीमेंट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे पोल्यूटेंट्स, पार्टिकुलेट मैटर, जिसके वजह से यहाँ के लोगों की सेहत को बहुत बहुत नुकसान है। आप यहीं से हैं, है ना? आप बता रहे थे कि यहाँ पर हेल्थ पर क्या असर है लोगों के। अस्थमा और लंग्स कैंसर लोगों को टीबी के 60 साल के एवरेज से ऊपर आदमी की किसी की एज नहीं बढ़ रही है। बूढ़े लोग सर्वे करके देख लो, जब से फैक्ट्री लगी है तब से लेके आदमियों का जीवन स्तर में बहुत बीमारियों का असर पड़ रहा है। तो आप कह रहे हैं इस गांव में, इस इलाके में 60 साल से ऊपर के लोग बिल्कुल कोई मतलब जी नहीं पा रहा है, कोई न कोई बीमारियों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है। एक सर्वे हुआ था उसमें बहुत बड़ा बीमारियों का हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, कंपनियों ने किया, सिर्फ दिखावा है। और कैंप करवाते हैं, अब मेडिकल कोई सुविधा नहीं है। कंपनी के जो पहले देते थे सुविधा, अब इन्होंने सब कुछ बंद कर दिया हुआ है, कोई सर्वे नहीं, बाहर से आती है। ये तो लोगों के हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर है। यहाँ पर्यावरण पर क्या क्या असर है, आप थोड़ा बताएंगे? पहाड़ियों पे बर्फ पड़ता था जब फैक्ट्री एक प्लांट था, तब भी बर्फ पड़ता रहा। अब इन्होंने इसकी कैपेसिटी बढ़ा के अब कोई बर्फ नहीं पड़ता। सर्दियों में यहाँ आमने सामने सभी पहाड़ियों पे बर्फ पड़ता था, अब ना बर्फ पड़ता है। बारिश का भी कम असर हो गया यहाँ बारिश का। इससे फायदा हम लोगों को कोई फायदा नहीं है, इससे प्राइवेट कंपनियों को फायदा है जो दिन रात अवैध खनन करके हमारे पहाड़ों को, जो पहाड़ अगले 100 साल में बेचे जाने हैं, कंपनी ने अपने प्लांट जो है बढ़ा दिए हैं। पहले जिन कंपनी के पास 2-2 प्लांट थे उन्होंने 6-6 प्लांट कर दिए हैं, ताकि पहाड़ों को 50 साल में जो पहाड़ खत्म होगा उसको अगले 25 साल के अंदर वो खत्म करके अपना यहाँ से पहाड़ों को बेचने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन वो चले जाएंगे, लेकिन हमारा सर कोई फॉरेस्टेशन भी कंपनियों के द्वारा इस क्षेत्र में नहीं करवाया जाता है। अपनी नैतिक जिम्मेवारी से भी ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। 1980 में प्लांट लगा था, तब हमारी कंपनी में ये लोकल लोग जो थे जो विस्थापित हुए थे वो 600-700 लोग काम करते थे। उसके बाद हमारे बच्चे पढ़े, ITI की, BTech की, आगे तक गए। अब हमारे बिल्कुल कम हो गए, 100-150 बचा हुआ है। उसके बाद रखा कोई नहीं है। पहले इन्होंने जब कंपनी लगानी होती है सब रोजगार दिया, उसके बाद बंद कर दिया। जबकि जब तक कंपनी रहनी थी विस्थापित को, तब तक काम मिलना चाहिए, हर रोजगार। रोजगार के नाम पे कोई नहीं विस्थापित किया। कुछ देर के लिए नौकरियां कुछ देर के लिए नौकरियां दी, उसके बाद बाहर को कर दिए। कुछ दिन के लिए तो स्वस्थ भी दिया उन्होंने, समझ गए हॉस्पिटल और बंद कर दिया। ऐसा जहाँ भी नए लग रहे हैं उनके साथ भी शायद यही होगा कि कुछ सालों के लिए प्रलोभन दिखावा होगा, उसके बाद ना नौकरी होगी बल्कि जहर निकलता रहेगा और 60 साल पे मरते रहेंगे। समस्या का समाधान या दर्द की दवा की बात है तो ऐसे सीमेंट जैसे क्वारीइंग या इंडस्ट्रीज पर रोक लगाने के लिए, लगाम लगाने के लिए, बल्कि सरकार को सबसे पहले तो सही कदम उठाने होंगे। जो भी पर्यावरण के नियम हैं वो सख्ती से लागू करने होंगे और फिर खासकर स्थानीय लोगों को सशक्त करना होगा, क्योंकि स्थानीय लोग हैं जिन्होंने हजारों साल इन वादियों में प्रकृति के साथ संतुलन में जीवन बिताया है।